हेलो दोस्तों। आज मैं पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए। दैट इज़ डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत यूज़ होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो आइए आज डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के बारे में। सो एक्चुअली डिक्शनरी आप डेली अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा इज़ अ बुक जिसमें आप किसी वर्ड को ढूंढते हैं, उसके बारे में उसके डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसका अर्थ दिया रहता है, उसका मतलब दिया रहता है। सो दैट इज़ द सेम कंसेप्ट जो कि यहाँ यूज़ होता है इन प्रोग्रामिंग डिक्शनरी का। मतलब ये एक की होता है, उसका एक वैल्यू होता है। मतलब की मतलब वो वर्ड जो आप सर्च करते हैं डिक्शनरी में। अ वैल्यू मतलब उसका मतलब, उसका अर्थ, जैसा कि एक नॉर्मल डिक्शनरी में होता है। सो एवरी डिक्शनरी हैज़ अ की वैल्यू पेयर, इसको की वैल्यू पेयर कहते हैं। सो अगर हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं, सो हाउ कैन वी डू दैट। हम यहाँ मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है डिक्ट वन, दैट इज़ अ डिक्शनरी वन इज़ अ वेरिएबल नेम यूज फॉर डिक्शनरी। अगर सिर्फ हमने कर्ली ब्रेसेस दे दिया, सो दैट विल डिफाइन डिक्शनरी। या फिर हम लोग इसको डिक्ट एंड सिंपल ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दिया, सो बोथ दीज थिंग्स विल डिफाइन डिक्शनरी। देखिए टाइप कीवर्ड यूज़ करके मैंने डिक्ट वन और डिक्ट टू के टाइप को यहाँ पर चेक किया है, दोनों ही डिक्शनरी हैं। बट आप किसको यूज़ करेंगे? आप वैसे तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड आप हमेशा इस मेथड को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखिए एक टाइम इट फंक्शन यूज़ किया है। ये ये बताता है कि इस फंक्शन, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग रहा है। तो आइए चेक करते हैं कितना समय लग रहा है। ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए इसको क्रिएट होने में आपको 36.4 नैनो सेकेंड लगा। ठीक है, अराउंड 36.4 नैनो सेकेंड, और इसको एग्जीक्यूट होने में 128 नैनो सेकेंड लगा। अब नैनो सेकेंड तो है बहुत ही स्मॉल यूनिट, बट जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में, आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स में कोड्स होते हैं। सो दिस नैनो सेकेंड ऑल्सो मैटर्स। इसलिए आप हमेशा चाहेंगे कि आपका कोड मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो। दैट्स वाई आई सेड कि हमेशा इसको प्रेफर करना है जब भी हम एक डिक्शनरी को, एम्प्टी डिक्शनरी को डिफाइन कर रहे हो तो। एंड दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज इट टेक्स वेरी मच लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं विद की वैल्यू पेयर। जैसा मैंने कहा था, हर डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर होता है। सो अगेन डिक्ट वन मैंने लिया, दिस इज वन इज अ की, और इसका वैल्यू क्या है? पटना। टू इज अ की, इसका वैल्यू क्या है? दिल्ली। थ्री इज अ की, इसका वैल्यू क्या है? कोलकाता। फोर, चेन्नई। यहाँ देखिए मैंने एक और की ले लिया, वन। वन हमने यहाँ भी लिया था और यहाँ भी लिया था। यहाँ इसका वैल्यू फर्स्ट टाइम पटना था, लास्ट में इसका वैल्यू हमने आगरा दिया है। तो क्या होना चाहिए? वन का वैल्यू पटना और आगरा दोनों होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कीज आर ऑलवेज यूनिक। अगर आपने सेम की दोबारा दे दिया तो जो लास्ट की है उसका वैल्यू वो रख लेगा। देखिए उसका वैल्यू उसने यहाँ पे रख लिया। सो कीज हमेशा यूनिक होते हैं, कीज आर ऑलवेज यूनिक। और वैल्यूज़ कॉमन हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली है टू में, और इसको मैं कोलकाता में भी दिल्ली कर दूँ, सो नो प्रॉब्लम। सेकंड दिल्ली, थर्ड दिल्ली, ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लिया है छोटा सा, इसमें डिक टू मैंने नाम दिया है डिक्शनरी का, और इसमें मैंने स्ट्रिंग्स यूज़ की हैं एज अ की वैल्यू, सॉरी एज अ की। ओके, एंड नंबर्स आर द वैल्यूज, दिल्ली टू, कोलकाता थी। जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट में देखिए आगरा वन। सो जैसा मैंने कहा, कीज़ हमेशा यूनिक होते हैं, बट अगर पटना यहाँ है, आगरा यहाँ है, तो की तो हमेशा, ये की तो अलग है और ये यूनिक भी हो गया। ऑल दो ये वन है, ये वन है, वैल्यूज़ यूनिक, ज़रूरी नहीं है यूनिक हो, वैल्यूज़ सेम भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पटना भी है, इसमें आगरा भी है,
because Agra and Patna are keys and both are different. But here one और one, ये one और ये one, both are same keys. So this is the difference. और इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं. अब हमें सारे कीज़ को चेक करना है क्या है. हम जानना चाहते हैं आई वांट टू हैव अ लिस्ट ऑफ कीज़. तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्ट वन इज़ द नेम ऑफ द डिक्शनरी. ठीक है, कीज़ फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाहर हमने लिस्ट लगा दिया है. ओके, ये क्या करेगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. सी, ये रहा 1 2 3 4. अगर इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हटा दिया मैंने, लीजिए इसको भी हटा दिया, तो क्या आएगा, कि इस फॉर्मेट में आ जाएगा. तो हम लोग इसको क्या करना है, इसको हमें लिस्ट में चाहिए. सो दैट हमारे लिए आसान होगा ये यूज़ करना. तो हमने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, डिक्ट वन इज़ दिस वन. ऑल द कीज़ देखिए 1 2 3 4 1. सो ऑलरेडी ये 1 1 2 बार है, बट फाइनली तो हमारा ये डिक्शनरी बना था. सो 1 2 3 4, ऑल द कीज़ आर हियर 1 2 3 4. और जब वैल्यूज़ हमें सिर्फ चाहिए, ये रहा आगरा दिल्ली कोलकाता चेन्नई, आगरा दिल्ली कोलकाता चेन्नई. सो वी गेट द वैल्यूज़ हियर. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द कीज़ एंड वैल्यूज़ इन अ लिस्ट किसी भी डिक्शनरी का. ओके, नेक्स्ट इज नेस्टेड डिक्शनरी. ओके, सो डिक्ट 3 मैंने यहाँ नाम दिया है इस नेस्टेड डिक्शनरी का. की लिया है मैंने पटना, और वैल्यू में मैंने क्या किया, एक और की वैल्यू पेयर लिया है. सो इफ इट इज़ अ की वैल्यू पेयर, इट इज़ अ डिक्शनरी. बिकॉज ये फॉर्मेट में भी है, देखिए हमेशा ये कर्ली ब्रेसेस में है. सो इट इज़ द की, it is the value, and this whole thing is the value of this key. Okay, this is the key and this is the value. ये आपका value है. ओके, अब ये value is a dictionary, so इस डिक्शनरी का की ये है, value ये है. ओके, इसको एक्सिक्यूट कर लेते हैं. देखिए ये रहा हमारा कीज का वैल्यू. अब हम चाहते हैं इसके कीज़ का लिस्ट. हमारे यहाँ पे हमारा कीज़ क्या होगा, पटना दिल्ली कोलकाता चेन्नई आगरा. ये रहा पटना दिल्ली कोलकाता चेन्नई आगरा. और अब बताइए डिक्ट 3 का वैल्यूज़ क्या होगा. वैल्यूज़ वुड बी दिस होल पार्ट इज द वैल्यू. सो ये सारे पार्ट आएंगे. देखिए बिहार 1, DL 2, WB 3, TN इस पर तमिलनाडु 4 एंड 1. यहाँ हमने सिर्फ सिंगल रखा था, ये हमें जैसे वैसे ही मिला. ओके, सो दिस होल पार्ट वाज द वैल्यू पार्ट. सो वी गेट हियर होल पार्ट एज द वैल्यू पार्ट. आई होप आपको समझ में आ रही होगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थिंग इज एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी. इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी से रिलेटेड बिल्टिंग फंक्शंस भी देखेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लिस्ट के साथ देखा था. ओके, सो अब यहाँ पे है एक्सेसिंग वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी. अब वैल्यूज़ को कैसे चेक करेंगे डिक्शनरी में, तो ये डिक्ट 2 है हमारे पास ऑलरेडी, मैं इसका वैल्यूज़ यहाँ चेक कर रहा था. अब हमें पटना का वैल्यू चाहिए. ओके, तो डिक्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं. या ध्यान देने की बात है. तो डिक्ट 2 के पटना का वैल्यू क्या है, दिस इज पटना की. सो डिक्ट 2 इन स्क्वायर ब्रेसेस द की वैल्यू, द की नेम. ओके, सो पटना इज 1. मुंबई का वैल्यू क्या है. सो इफ़ यू नोटिस यहाँ पे मुंबई है ही नहीं. सो क्या आएगा, इट शुड गेट सम एरर. बट एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग यहाँ गेट यूज़ कर रहे हैं. तो जब गेट यूज़ करते हैं उसके बाहर आप प्रिंट यूज़ कीजिए, तो वो एरर तो नहीं देगा बट वो नन लिख देगा कि देयर इज नो मुंबई लाइक थिंग इन डिक्शनरी 2. दिस डिक्शनरी 2 में कोई मुंबई जैसी चीज़ नहीं है, तो इसने यहाँ नन लिख दिया. अगर आप प्रिंट यूज़ नहीं करेंगे तो ये ब्लैंक छोड़ देता है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. तो हमें किसी डिक्शनरी में किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें की का नाम देते हैं इस तरह से. ओके, की वैल्यू पेयर हम लोग कैसे लेते हैं, तो आइटम्स यूज़ करते हैं. उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था कीज़ वैल्यूज़. हमें दोनों चाहिए एक साथ, तो हम लोग आइटम यूज़ करते हैं और उसका भी लिस्ट हमने लिख दिया बाहर. तो एक की वैल्यू
की वैल्यू का एक टपल बन गया, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस वैल्यू। इसके पहले आप dict1 को यहाँ प्रिंट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि एक्चुअली dict1 था क्या। यस, सो दिस इज द dict1 कमिंग हेयर। तो उसका आइटम्स क्या हो गया, 1 आगरा एक टपल हो गया, 2 दिल्ली 3 कोलकाता एंड 4 चेन्नई। सो वी गेट द all the items, that is key value pair in tuples like this using the keyword items. Okay, next thing is adding modifying the key value pair. Okay, चेक कर लेते हैं अभी dict2 का वैल्यू क्या है। दिस इज आवर dict2 डिफाइन अबव। अब इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें मुंबई नहीं है, मुंबई का वैल्यू 7 ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, dict2 लिखा हमने, की दिया यहाँ पे और उसका वैल्यू क्या है 7 दिया हमने वहाँ। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आगरा के बाद मुंबई 7 आ गया। ओके, अब ये हो गया एडिंग अ की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी। नेक्स्ट थिंग इज मॉडिफाई कैसे करते हैं। सपोज पटना ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पटना का वैल्यू 1 है, अब पटना का वैल्यू हम चाहते हैं 5 हो जाए, तो हम लोग टेक टू की और उसका न्यू वैल्यू अपने हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पटना का ये 5 हो जाएगा। ओके, एक और हमारे पास मेथड है, दैट इज अपडेट में हमने क्या किया, दिल्ली को 3 करना है। ओके, सो हमने एक स्मॉल ब्रैकेट में एक की वैल्यू पेयर बनाया एज अ डिक्शनरी। ओके, इसमें हमने की दिया जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसके वैल्यू को हमने न्यू वैल्यू हमने दे दिया। अभी ये 2 है, अब ये 3 होना चाहिए, तो आइए चेक कर लेते हैं होता है या नहीं होता है। हो गया। अब एक अपडेट में हमने नया वर्ड दिया, नया की दिया, जो कि यहाँ है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पटना है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, आगरा, मुंबई है, बट कोची नहीं है। तो हम अब चाहते हैं कि इसमें कोची अपडेट हो 5। तो क्या होगा, ये कोई एरर नहीं देगा, ये नया की ऐड कर देगा। देखिए मुंबई के बाद हमारे पास यहाँ कोची आ गया, कोची इज 5। Okay, so this is adding, modifying or updating the values of the keys and value of the key value pair in the dictionary. Okay, next is removal deletion. Okay, so dict2 का वैल्यू क्या हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ हम पॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं चेन्नई को, चेन्नई इज़ 4। सो हमने पॉप फंक्शन यूज़ किया। पॉप फंक्शन क्या करेगा, हमने जो की दिया है उसको इस डिक्शनरी से वो डिलीट कर देगा। डिक्शनरी में कभी इंडेक्स नहीं चलता जैसा कि हमारे लिस्ट में चलता है। ओके, तो हमें इसमें पॉप करना है, इसको डिलीट करना है इस की वैल्यू पेयर को। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप और की का नाम। अब क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे ये देख लिया 4 आ गया। अब देख लेते हैं नया वैल्यू क्या है, 2। कोलकाता के बाद चेन्नई, कोलकाता के बाद चेन्नई नहीं आगरा है। सो ये चेन्नई डिलीट हो गया। की चेन्नई का वैल्यू 4, ये पूरा की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया इस डिक्शनरी से। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेल वर्ड भी है, जिसको हम लोग यूज़ करके डिक्शनरी 2 में हम किसको डिलीट करना चाहते हैं, आगरा को। आगरा का वैल्यू 1 है। सो ये देख लेते हैं डिलीट होता है या नहीं होता है। नाउ आफ्टर कोलकाता आगरा है, उसके बाद मुंबई है, कोलकाता के बाद यहाँ मुंबई, आगरा भी डिलीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या है, ये सिर्फ लास्ट की वैल्यू पेयर को डिलीट करता है। सपोज यहाँ पे कोची इज द लास्ट की वैल्यू पेयर, की इज द कोची एंड 5 इज द वैल्यू। सो पॉप आइटम करेंगे तो हमारा और ये होगा, दैट इज दिस की वैल्यू पेयर हैज़ बिन डिलीटेड, ये dict2 से डिलीट हो चुका है। आइए चेक कर लेते हैं dict2 का वैल्यूज। dict2 यहाँ हमारा मुंबई के बाद कोची था, जो अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज हम पूरे के पूरे डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो del dict2, dict2 को प्रिंट करेंगे तो देखिए dict2 पे एरर या कहाँ पे आया है, नेम एरर यहाँ पे आया है। नेम एरर है, इसका मतलब कि ये नाम अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि हम लोग देखिए यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा था, तो उससे पहले हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया,
ये डिलीट एग्जीक्यूट हो गया। तो अब जब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है पाइथन कंपाइलर, तो इसको ये वैल्यू नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नेम dict2 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो dict2 डिलीट हो चुका था हमारा। ओके, so this is deletion removal of the dictionary and its key and value pair. Okay, next thing is डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। ये भी बिल्कुल लिस्ट कंप्रीहेंशन की तरह है, और लिस्ट कंप्रीहेंशन अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर तब भी उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं एक और वीडियो उसमें ला सकता हूँ। अपने डाउट्स ज़रूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे dict1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रहा हमारा dict1 का वैल्यू। अब हमने क्या किया है, dict1 डॉट आइटम्स। dict1 डॉट आइटम्स, आइटम्स जब हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमें पूरा की वैल्यू का पेयर चाहिए। यहाँ पे आपने देखा था, देखिए dict1 डॉट आइटम्स, यहाँ हमने लिस्ट किया था 1 आगरा, 2 दिल्ली, 3 कोलकाता। हमें पूरा का पूरा टपल मिल रहा था की और वैल्यू का। ये हमारा की वैल्यू पेयर था, पूरा का पूरा टपल मिल रहा था। तो अब देखिए ये सिंपल सा एक फॉर लूप है। ओके, की वैल्यू इन डिक्ट आइटम्स। तो जो भी आइटम्स में की वैल्यू आएंगे, मतलब की वैल्यू का एक टपल आएगा, वो टपल कहाँ स्टोर हो जाएगा? ईच इटरेशन में। ईच इटरेशन में वो यहाँ स्टोर होगा, उसको हमने यहाँ प्रिंट किया है। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन में 1 आगरा था, 1 आगरा ये रहा। सेकेंड इटरेशन में 2 दिल्ली था, सेकेंड इटरेशन में 2 दिल्ली, 3 कोलकाता, 4 चेन्नई, 3 कोलकाता एंड 4 चेन्नई। इस तरह से ये प्रिंट हो गया। ये तो वो फॉर लूप से। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं बाद में देखूंगा, उससे पहले मैं एक चीज़ और देख लूँ, तो आपको फिर मैं वो देख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं? आइटम्स को ले रहे हैं, की वैल्यू कर रहे हैं। आइटम्स में हमारे पास दो वैल्यूज़ आते हैं, एक की आता है, एक वैल्यू आता है। दोनों को हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया और उसको एज अ की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे आइटम्स की जगह कीज़ लिया तो या क्योंकि कीज़ ये हमेशा एक ही, ये पेयर में वैल्यू नहीं देगा, ये एक वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू हटाना पड़ेगा, यहाँ से हमें वैल्यूज़ हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ आ जाएंगे कीज़। सेम चीज़ अप्लाइड फॉर द वैल्यूज़, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, बट हम अभी क्या देख रहे थे, हमें चाहिए आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में हमारा की वैल्यू इस तरह से आ गया। अब हम ये दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करके सिंपली प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे जो भी की वैल्यू के वैल्यूज़ हैं। ओके, की वैल्यू पेयर जो भी है उसको हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज हम वो की वैल्यू पेयर चाहते हैं जिसमें कीज़ हमारा, यहाँ पे हमारा की का वैल्यू की क्या है, 1 2 3 4। हमें वही की वैल्यू पेयर चाहिए जिसका की 2 या 2 से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो हमने सिंपल एक फॉर लूप से स्टार्ट होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आइटम्स लिया, आइटम्स में दो आइटम आते हैं तो उसको हमने यहाँ अलग किया वैल्यू। सो फर्स्ट टाइम में आइटम्स, जब ये फॉर लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम में की का वैल्यू 1 होगा और वैल्यू आंकड़ा होगा। ओके, सो अब की 1 है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो, तो ये आउटपुट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इटरेशन में की का वैल्यू 2 होगा और वैल्यू का दिल्ली होगा, वैल्यू इक्वल टू दिल्ली होगा। ओके, तो की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो ये आउटपुट होगा। तो 2 से आउटपुट होगा, हाँ हमारा ये आ जाएगा। जिन लोगों को ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझने में दिक्कत हो रही है, मैं एक बार फिर कह दूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो अलग से बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सो आज दोस्तों इतना ही, फिर नया वीडियोस के साथ हम जरूर मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू।